नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडी पब्लिकेशन ऑफिशियल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है स्पीडी करंट अफेयर्स का जो न्यू एडिशन का बुक है जून 2026 एडिशन का, सो उस बुक से हम लोग यहाँ पर जो है मई मंथ का यानी कि 1 मई 2026 से लेकर के 31 मई 2026 तक का जो आपका करंट अफेयर्स है एमसीक्यू के फॉर्म में वो हम आपको करवाने वाले हैं। और ये बेस्ट 100 एमसीक्यू होने वाले हैं इस महीने के। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इन 100 एमसीक्यू को देखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पहले मैंने वन लाइनर भी करवाया था जिसमें कि बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताया था मई मंथ के। उसी प्रकार से एमसीक्यू के फॉर्म में भी मैं आपको करवा दे रहा हूँ ताकि जो फैक्ट्स वहाँ पर छूट गए थे वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल इससे आपका जो है मई महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपका जो है रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक मैराथन वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कि आपके पूरे एक साल का यानी कि जून 2025 से लेकर के 1 जून 2026 तक का यहाँ पर जो टोटल करंट अफेयर्स रहने वाला है एमसीक्यू के फॉर्म में 800 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी हम लोग जरूर करवाने वाले हैं। तो जो लोग सबसे पहले तो कि नया आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग, ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो सके। बाकी जो लोग भी अगर इस नए एडिशन के बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ये ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इस बुक को परचेज करें तो उसमें आपका जो सुचित सर का ये फोटो लगा रहता है जो कि कुछ इस तरीके से रहता है, आप इसको जरूर देख लें। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पीडी पब्लिकेशन लिखा हुआ रहता है, इसका मीनिंग जो है जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मार्केट में बहुत सारे फेक बुक्स अवेलेबल है जो कि आपको बेवकूफ़ बना देंगे। तो इसलिए जब भी लेने जाए तो इस चीज़ का जरूर इंस्टॉल कर ले। साथ ही साथ अगर जो लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही लिंक आ जाएगा मतलब बुक ऑनलाइन आ जाएगा तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको जो लिंक दे दिया जाता है ओरिजिनल बुक को परचेज करने का। बाकी चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और जो 1 से लेकर के 100 एमसीक्यू है उसको यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है कि वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार जो वो किसे प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 मतलब जो 2026 वाला है ये आपका प्रदान किया गया किसको, तो ये चंद्रयान 3 को जो है प्रदान किया गया है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार। नेक्स्ट है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है, तो ये की गई है आपकी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की जो है पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है जिसका नाम क्या है, मतलब कहाँ पे, तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, और ये हरियाणा में है, याद रखिएगा, वहीं पे पहली नक्षत्र वाटिका को विकसित किया गया। अगला है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा यहाँ पर दिया है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये आपका लद्दाख हो गया है, ऑप्शन नंबर डी याद हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है आपका ताइवानी लेखक यांग सुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को किस पुस्तक के लिए जो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है बुकर पुरस्कार 2026। ठीक है, तो किसको किसको यहाँ पर जो है दिया गया है, तो जो ताइवानी लेखक है यांग सुआंग जी और अनुवादक जो है लिन किंग, इनको जो है कौन से पुस्तक के लिए दिया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ताइवान ट्रैवलॉग। ताइवान ट्रैवलॉग जो पुस्तक है उसके लिए इन दोनों को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2026। नेक्स्ट है कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है। तो शुक्रयान मिशन में शामिल होने वाला जो आधिकारिक रूप से कौन सा वो देश है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यानी कि स्वीडन। स्वीडन जो है भारत के साथ यहाँ पर जो है शामिल होने वाला जो है आधिकारिक रूप से यहाँ पर देश बन गया है। ठीक है, शुक्रयान मिशन में। अगला, भारत और इटली ने किस वर्ष को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो भारत और इटली ने यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2027 का जो वर्ष है इसको संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इंडिया और इटली याद रखिएगा। अगला है इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इंडियन सुपर लीग 2026 का जो खिताब है इसको जीता है किसने, तो इसने जीता है ईस्ट बंगाल ने। ठीक है, ईस्ट बंगाल ने इसको जो जीता है, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका हाल ही में पंजत नाग, ठीक है, पंजत नाग जो मछली पकड़ने का उत्सव है वो कहाँ पे मनाया गया है। तो पंजत नाग जो मछली पकड़ने का उत्सव है ये आपका मनाया गया है कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है ये आपका बन गया है केरला। ठीक है, केरलम जिसको बोलते थे, मतलब नया नाम इसका केरलम हो गया है। तो केरलम आप ध्यान रखिएगा, एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला है केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो गुजरात नहीं होगा और उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर नहीं होगा। और ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। तो और ऑप्शंस आप सभी के सामने यहाँ पर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है भारतीय महिला रिकवर टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक यहाँ पर जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वर्ण पदक। भारतीय महिला रिकवर टीम ने जो है शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है।
नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पे स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ हुआ है? तो डुकोनो ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ये आपका है इंडोनेशिया का, और वहीं पे जो आपका क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा जो है कहाँ पे शुरू की गई है? तो भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा की बात करेंगे तो ये आपका शुरू किया गया है असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, असम में जो है एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा को शुरू किया गया, जो कि भारत की ये पहली है। अगला है बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है प्रगति 2026, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो प्रगति 2026 एक प्रकार का बहुपक्षीय अभ्यास है, तो इसका आयोजन ध्यान रखिएगा ये आपका किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया है मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है ये बन गए हैं आपके अरविंद चिदम्बरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, ये जो है ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले जो है पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला है, भारत अमेरिका को पीछे छोड़ करके किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है वो बन गया है? तो भारत अमेरिका को पीछे छोड़ करके किस देश का? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का जो है दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, किसको छोड़ दिया पीछे? तो अमेरिका को। अगला, तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन जो कहाँ पे आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन 2026 मतलब जो ये होने वाला है ये आपका कहाँ पे किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है चुना गया है। तो ओस्लो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे? तो ओस्लो में यहाँ पर आयोजित किया गया। अगला है, एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक यहाँ पर जीते? तो अंडर 15 और अंडर 17 दोनों को मिला करके यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 मेडल्स जो है भारत ने जीते हैं। ठीक है, अंडर 15 और अंडर 17 को मिला करके। अगला है, कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जो है वो कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी कौन? सान्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सान्या यहाँ पर हो जाएगी। सान्या जो है वो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली जो है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है। अगला है, बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना है? तो बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला जो रोबोट है ये आपका बना है कौन? ये बना है गैबी रोबोट, गैबी रोबोट, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 21 देखेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक आप सभी लोग जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मतलब और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलो अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का 26वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का जो 26वां सदस्य देश है वो कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब जो है वो 26वां सदस्य बन गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का। नेक्स्ट है आपका गढ़चिरौली जिसे कि नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, ये किस राज्य में है? तो गढ़चिरौली जिसे कि नक्सल मुक्त घोषित किया गया है ये किस राज्य में है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका है गढ़चिरौली जिसको कि नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अगला है आपका, हाल ही में गरुड़ा पहल जो है किस संस्था ने प्रस्तुत किया है? तो हाल ही में जो गरुड़ पहल है, ठीक है, GARUDA, तो इसको शुरू किया कौन सा संस्था ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो है ये किस टाइगर रिजर्व में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में। ठीक है, सुंदरवन में बनाया जाएगा। अगला है, भोजशाला मंदिर जो कि चर्चा में रहा वो किस राज्य में स्थित है? तो भोजशाला मंदिर की बात करेंगे तो ये आपका किस राज्य में है जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका है भोजशाला मंदिर। ऐसे भी याद रख सकते हैं, भोज ताल आपका वहीं पर है तो भोज से भोजशाला भी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश में आपका है। अगला, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा जो है किस शहर में शुरू की गई? तो भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की बात करेंगे तो ये आपका शुरू किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ पे? तो दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया जाएगा? तो किस राज्य में ये लागू किया जाएगा अधिनियम को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम में। सिक्किम में जो है आपका 1 जून से जो है आनंद विवाह अधिनियम 1909 जो है वो लागू किया जाएगा। अगला, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ जो वो कहाँ पे छोड़ा गया है? तो भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला जो गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ है इसको आपका छोड़ा गया कहाँ पे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पे? असम में है, वहाँ पे इसको जो छोड़ा गया है। ठीक है, कछुआ कौन सा है? तो पहला भारत का ये सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ है।
अगला है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो शून्य से अनंत प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है ये आपका हुआ है कहाँ पे, तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक है, किसने किया है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है इसका उद्घाटन। ठीक है, शून्य से अनंत। अगला है यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो वो किसे नियुक्त किया गया है। तो यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करेंगे तो ये नियुक्त किया गया आपका सौरभ विजय को। ठीक है, सौरभ विजय। अगला है हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है। तो जो नई पुस्तक अपनापन है ये किसकी पुस्तक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान का एक पुस्तक है अपनापन, जिसको कि नई पुस्तक, मतलब ये उन्हीं का पुस्तक है जिसकी घोषणा इन्होंने की है, शिवराज सिंह चौहान ने। अपनापन नाम है इस पुस्तक का। अगला, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो वो किस राज्य में विकसित किया गया है, किया जाएगा। तो भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो है वो किस राज्य में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठीक है, यहाँ पर केरला नहीं होगा, ना ही आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और देख लेते हैं ऑप्शन, तमिलनाडु यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। अगला है वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ पे आयोजित की गई। तो वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे नई दिल्ली आपका हो जाएगा। नई दिल्ली में जो इसकी बैठक हुई थी विदेश मंत्रियों की, ठीक है, ब्रिक्स का जो विदेश मंत्रियों की बैठक है 2026 वाला, वो आपका नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला है आपका, भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बन गया है। तो भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट जो है बात करेंगे तो ये आपका बना है कौन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताइवान। भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट जो है ताइवान बना है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन यहाँ पे किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हो जाएगा बी, यानी कि अरविंद कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए जो है अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन यहाँ पे किया है। अरविंद कुमार, ध्यान रखिएगा, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय में जो है उसमें कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार के लिए ये चीज़ को, मतलब इस पैनल को जो गठन किया गया अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। अगला, स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा का खिताब जो वो किसने जीता। तो 95 जो ला लीगा था, ठीक है, स्पेन में जो इसका आयोजन किया गया था, तो इसका खिताब किसने जीता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना। बार्सिलोना यहाँ पर जो है वो जीता है, स्पेन में इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना जो वो किस राज्य में शुरू किया गया। तो मेरी रसोई योजना जो है ये पंजाब में आपका जो है वो शुरू किया गया है, ठीक है। अगला है, श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो श्रम मित्र ऐप की बात करेंगे तो इसको लॉन्च किया है किसने, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा ने इसको लॉन्च किया किस लिए, तो श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप को जो है लॉन्च किया है किसने, हरियाणा ने लॉन्च किया है। अगला है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन जिसको शेरनी भी कहते हैं विशेष बल का गठन जो है किस राज्य सरकार ने यहाँ पे किया है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसका एक, मतलब एक प्रकार का विशेष बल है जिसका गठन किया गया। तो कौन से यहाँ पर राज्य सरकार ने इसका गठन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, ठीक है। किस लिए, तो वही महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन नाम का एक जो है यहाँ पर विशेष बल है जिसको शेरनी भी कहते हैं, इसका गठन किया गया, तो तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रही सरमत मिसाइल जो है वो किस देश ने विकसित की है। तो सरमत मिसाइल की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो इसको जो है विकसित किया किसने, तो ये हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी। अगला बात करते हैं, सी हो जाएगा, ठीक है, रूस याद रखिएगा। चर्चा में जो सरमत मिसाइल है ये किस देश ने विकसित किया है, तो रूस ने इसको विकसित किया है। अगला बात करते हैं 41, भारत का पहला लो एमिशन जोन जिसको LEZ बोलते हैं, लो एमिशन जोन, ये किस शहर में बनाया जाएगा। तो भारत का पहला लो एमिशन जोन की बात करेंगे तो ये आपका बनाया जाएगा पुणे में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ पे लॉन्च किया गया। तो कार्बन को सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष की बात करेंगे तो ये आपका जो है कहाँ पे, तो ये भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए जो है टोटल पंचायतों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 42, ठीक है। पंचायत, जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है उसके लिए 42 पंचायतों को जो है यहाँ पे चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 10 मई को हर वर्ष मड़का ए हक दिवस, ठीक है, मड़का ए हक दिवस बनाने की घोषणा जो है किस देश ने की है, हर 10 मई को। तो मड़का ए हक दिवस की बात करेंगे तो ये आपका मनाने की घोषणा किया है पाकिस्तान ने, ठीक है, हर 10 मई को जो है मड़का ए हक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पाकिस्तान ने की है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया। तो चर्चा में रहा जो ध्यान मंदिर है इसका उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा जो ध्यान मंदिर है इसका उद्घाटन आपका जो है बेंगलुरु में किया गया है। अगला है, भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश जो वो कौन बना है। तो भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश की बात करेंगे तो ये आपका बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो। देखो जो लोग अगर वन लाइनर देखे होंगे तो उनसे
कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें एमसीक्यू फॉर्म में डाल दिया गया, तो उनका प्रैक्टिस भी हो रहा होगा। तो अच्छी चीज़ें हैं, एक चीज़ को 2 बार 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो वो माइंड में आपका याद हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो छूटा हुआ है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोनों जरूर देखिएगा आप लोग, अगर वन लाइनर नहीं देखे तो वन लाइनर भी जरूर देख लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। 47 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है आपका भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो वो किसे नियुक्त किया गया। तो तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करेंगे तो ये चुना गया किसको, ये चुना गया है आपका एन एस राजा सुब्रमणी। एन.एस. राजा सुब्रमणी को जो है तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर शेखर सुमन। डॉक्टर शेखर सुमन, ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में अगर बात करेंगे तो ये घोषणा किया गया किसको, तो कृष्णा स्वामीनाथन को जो है 27वां नौसेना प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, कृष्णा स्वामीनाथन। और ये ऊपर था आपका क्या, ऊपर था आपका तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस, तो इसमें था एन.एस. राजा सुब्रमणी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सुब्रमणी है और इसमें आपका जो है कृष्णा स्वामीनाथन है, और यहाँ पर ये प्रमुख है और यहाँ पे आपका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थ दुबई पुरस्कार, ठीक है, इससे जो है किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो अर्थ दुबई पुरस्कार एक मतलब पुरस्कार है जिसमें से किस भारतीय को यहाँ पर सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दीपक भाटिया को। दीपक भाटिया को जो है अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली जो है कहाँ पे शुरू की गई है। तो दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप जो निगरानी प्रणाली है ये आपका शुरू किया गया इक्वाडोर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन सी ऐप को विकसित यहाँ पे किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, प्रशस्त 2.0। प्रशस्त 2.0 जो है इसकी विकसित की गई है, ठीक है। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए जो है इस ऐप को विकसित किया है, तो नाम है इसका प्रशस्त 2.0। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया गया। तो ये नई दिल्ली में आपका किया गया भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है। तो दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला जो देश है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, यानी कि भारत। भारत जो है दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला जो है देश है। अगला है पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो वो कहाँ पे किया जाएगा। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो वो क्या क्या है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली और कोलकाता। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में जो आपका पहला ये आयोजन इसका जो किया जाने वाला है। अगला है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोमा मंडल। अगला भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है। तो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी जो है ये आपकी स्काई रूट एयरोस्पेस बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्काई रूट एयरोस्पेस। अगला है दक्षिणी तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बन गया है। तो दक्षिण तट रेलवे भारत का जो है कौन सा रेलवे जोन बना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18वां। पहले टोटल 17 जोन्स थे और ये आपका दक्षिणी तट रेलवे जो है भारत का 18वां जो आपका रेलवे जोन बन गया है। अगला है एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान यहाँ पर हासिल किया है। तो एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अगर टॉप पे बात करेंगे तो ये आपका आया है कौन सा, IISc बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन से रैंकिंग में, तो एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया है। तो रागी जावा जो कार्यक्रम है इसको 2029 तक बढ़ाया गया है स्कूली छात्रों के लिए, तो कौन से राज्य में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर के कितनी करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ा करके, अभी 34 था, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर जो है 34 से बढ़ा करके कितनी करने की प्रस्तावना की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 38। 34 से 38 करने की यहाँ पर मंजूरी जो वो दी है। अगला यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2026, ठीक है, यूनेस्को या गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया किसको, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सूडानी पत्रकार संघ को। सूडानी पत्रकार संघ को जो है ये सम्मानित किया गया। अगला 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया है। तो सबसे ज़्यादा समुद्री मछली उत्पादन करने वाला जो राज्य है 2025 में ये आपका बन गया है कौन, ये बन गया है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलंबिया। जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कोलंबिया में आपका आयोजित किया गया है। अगला भारतीय पत्रकार आर के आनंद और अन्य किसे पुलिट्जर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपर्णा शर्मा। ठीक है, ये भारतीय पत्रकार है। ठीक है, आर के आनंद के साथ इनको जो है पुलिट्जर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। देखो अभी तो हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना, हम लोग टॉपिक वाइज भी जो है करंट अफेयर्स चीज़ों को देखेंगे। जैसे अवार्ड होगा तो अवार्ड में वहाँ पर हम डीप में जो है पुलिट्जर अवार्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एग्जाम में आने के चांसेज है, उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो कम समय है तो सबसे पहले आप इसको देखिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ आएंगी उसको भी आप जरूर देखिएगा। अगला यूरोपीय राजनीतिक समुदाय ईपीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश जो वो कौन बना है? तो पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बना है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा जो है ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर जो है किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर की बात करेंगे तो ये घोषित किया गया किसको? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग को जो है भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर जो वो घोषित किया गया है। अगला है हॉर्मुज जल डमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम जो वो किस देश ने शुरू किया है? तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है ये किस देश ने शुरू किया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। अगला है मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब जो वो किसने जीता? तो मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब जो है इसको जीता है किसने? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टा कोस्त्युक को। ठीक है, मार्टा कोस्त्युक ने यहाँ पर जो है मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जो जीता है, मार्टा कोस्त्युक। अगला नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य जो वो किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य की बात करेंगे तो ये नियुक्त किया गया किसको? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जोराम आनिया। ठीक है, डॉक्टर जोराम आनिया ये हो जाएंगी आपकी नीति आयोग के पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य। नेक्स्ट, दुनिया का पहला ऑटोसार क्या है? ऑप्टोसार। ठीक है, ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि से किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्स आई ने फाल्कन 9 रॉकेट से इसको जो लॉन्च किया है? तो ये आपका जो है एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसको कि गैलेक्स आई ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? ऑप्टोसार, जो कि अब दुनिया का पहला यहाँ पर जो है मिशन दृष्टि है। ठीक है, सॉरी मतलब दुनिया का पहला ये ऑप्टोसार उपग्रह है जिसका नाम है मिशन दृष्टि। तो ये किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्स आई के फाल्कन 9 से इसको जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। ठीक है, भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनमैक्स 2 की बात करेंगे तो ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे कंबोडिया, ध्यान रखिएगा, भारत और कंबोडिया के बीच में। अगला है भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट जो वो कहाँ पे स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट की बात करेंगे तो ये आपका स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ पे? तो गुजरात में। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 जो वो कहाँ पे आयोजित किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 का जो आयोजन है ये आपका किया है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दिल्ली सरकार के द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? तो कैच द रेन 2026 जो अभियान है उसके तहत जो मैस्कोट है, ठीक है, वो कौन सा है दिल्ली सरकार के द्वारा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा, सी यानी कि नीरा। नीरा जो इसका मैस्कोट है, याद रखिएगा, शुभंकर। अगला, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य जो है किसे घोषित किया गया? तो पेपरलेस न्यायपालिका की बात करेंगे तो ये घोषित किया गया है आपका सिक्किम को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपरलेस यहाँ पर जो है न्यायपालिका को जो है न्यायपालिका वाला राज्य जो है वो सिक्किम बन गया है। अगला, पाक जल नमूमध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाक जल नमूमध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैर करके पार करने का विश्व रिकॉर्ड जो है ये आपका बनाया किसने? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी ईशांक सिंह ने। ईशांक सिंह ने यहाँ पर जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये 151वें नंबर पे था, लेकिन अभी 2026 में इसका स्थान जो है वो 157 पहुंच चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 79 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र जो वो कहाँ पे शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। ठीक है, भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र जो आपका बेंगलुरु में शुरू किया गया है। अगला है, लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए किसे व्हीटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया? तो व्हीटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है किसको? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परवीन शेख। ठीक है,
परवीन शेख को जो है लुप्त प्राय जो इंडियन स्कीमर पक्षी है उसके संरक्षण के लिए जो है विटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। परवीन शेख का नाम याद रखिएगा। अगला, भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र जो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपका स्थापित किया गया कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अगला, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान यहाँ पर दिया गया है, तो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिपुरा, त्रिपुरा को दिया गया है। अगला है, श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप जो है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़ में। अगला, संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका आयोजन आपका किया गया कहाँ पे, तो गोवा में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है, तो अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र। अगला है आपका, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 जो कि है लूपेक्स, ठीक है, इस मिशन के लिए जो है किस देश के साथ जो है मूल्यांकन यहाँ पे शुरू किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यानी कि जापान। जापान के साथ जो है इसरो ने संयुक्त जो चंद्रयान 5 मिशन है उसके लिए जो है मूल्यांकन यहाँ पर शुरू किया है, इसको लूपेक्स बोलते हैं, ठीक है। चंद्रयान 5 जो मिशन है इसका नाम क्या है, लूपेक्स। अगला, तो भारत का जो इसरो है वो और जापान का जो है, ठीक है, दोनों ने मिल करके यहाँ पर जो है इस मिशन को लॉन्च करने का यहाँ पर फैसला लिया है, ठीक है, तो उसी के लिए मूल्यांकन यहाँ पर जो शुरू किया गया है। तो अगला बात करते हैं, भारत के पहले निजी रॉकेट जिसका नाम है विक्रम 1 उसको किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 को जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, तेलंगाना में इसको बनाया गया और वहीं पर इसको जो लॉन्च किया गया विक्रम 1 इसका नाम है और ये भारत का पहला निजी रॉकेट है। अगले, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल यहाँ पर हुआ है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला जो है कौन सा देश बन गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑप्शन क्या क्या है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पर है, ओमान, जॉर्डन, मिस्र और बहरीन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन जो इसमें शामिल होने वाला जो है वो देश बन गया है आधिकारिक तौर पे। अगला, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है, तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रितिका श्री, रितिका श्री, ध्यान रखिएगा, रितिका श्री जो है वो भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। नेक्स्ट है, लक्ष्मण कृष्णा राव के साथ सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुमित्रा गुहा, सुमित्रा गुहा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको जो है राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, किसके साथ, तो लक्ष्मण कृष्णा राव के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश यहाँ पर बन गया है, तो भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5वां देश यहाँ पर जो बन गया है, ठीक है, भारत रक्षा पर मतलब डिफेंस पे खर्च करने में 5वें नंबर पर भारत है। अगला है, काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान यहाँ पे हासिल किया, तो ये हो जाएगा आपका भारत, भारत ने जो है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में मतलब पहला स्थान हासिल किया जो कि काहिरा में हुआ था इसका आयोजन। नेक्स्ट है, ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतनु नाथ, अतनु नाथ को जो है ऑस्कर ऑफ साइंस जो पुरस्कार है उससे सम्मानित यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO जो है वो किसे नियुक्त किया गया, तो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का जो पहला CEO है ये आपका नियुक्त किया गया किसको, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संजय जमुआर, संजय जमुआर। अगला है, 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बने हैं, तो 2 घंटे से कम समय में मैराथन को पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट जो है ये आपके कौन बने हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेबेस्टियन सावे, सेबेस्टियन सावे जो है 2 घंटे से कम में भी यहाँ पर जो है मैराथन को जो है कंप्लीट करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बने हैं। अगला है, 96 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु एक नए कानून को पारित किया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुर्की है, ठीक है, तुर्की यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया है, तो किस भारतीय को ये यूएस हॉल ऑफ फेम पुरस्कार है या फिर सम्मान है इसको प्रदान किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी को जो है ये सम्मान जो दिया गया कौन सा, तो यूएस हॉल ऑफ फेम। अगला है, हाल ही में होलोसिन युग का एक जीवाश्म स्थल जो कहाँ पे खोजा गया, तो हाल ही में होलोसिन युग का जो एक जीवाश्म स्थल है ये आपका खोजा गया कहाँ पे, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। होलोसिन जो
आपको पता होगा हिम युग था, ठीक है, तो उसका एक जीवाश्म स्थल जो खोजा गया है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो है देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम जो कहाँ पे शुरू किया गया। तो देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम जो है, एमआरआई सिस्टम, ये आपका कहाँ पे शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्स दिल्ली। देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम जो है वो एम्स दिल्ली में यहाँ पर जो है शुरू किया गया है। 100वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 100 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी जो वो कौन बने हैं। तो लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जैनिक सिनर, ठीक है, जैनिक सिनर यहाँ पर हो जाएंगे। जैनिक सिनर जो है वो लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले जो है पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो जैनिक सिनर का नाम यहाँ पे याद रख लिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है मई महीने का 1 से लेकर के 31 मई के बीच में जो भी टॉप 100 MCQ थे, ठीक है, उसको मैंने आपको करवा दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं आपको पूरा 800 MCQ का मैराथन का वीडियो दे दूँ, ठीक है, जिससे कि आपका कंप्लीट 1 साल का करंट अफेयर्स जो है वो आपका याद हो जाएगा MCQ के फॉर्म में। फिर उसके बाद हम लोग जो है वन लाइनर भी आपको डलवा देंगे और प्लस में जो हम लोग का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है वो भी हमको करवाने वाले हैं, जो जून 2026 एडिशन का जो बुक है उस बुक से। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी आप सभी का कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप सभी लोग, ठीक है, तभी आपको जो वीडियो के अपडेट मिल पाएंगे। तो चलिए बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।